भारत सरकार की सीसीएस यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दो नई स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है और ये भारतीय नौसेना की ताकत में असाधारण बढ़ोतरी करेगा। इस सबमरीन के निर्माण से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत कर पाएगा। अब सबको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेवल फोर्स चाइना की है और इंडिया हर फील्ड में चाइना को बहुत तेजी से टक्कर देता नजर आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो या फिर डिफेंस की फील्ड हो। और अब खबर ये है कि इंडिया ने दो मजीद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है और इसका मकसद भी यह है कि इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दी जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हमने भी सफर तो इकट्ठे ही स्टार्ट किया, लेकिन आज एक कंट्री इंडिया चाइना को टक्कर देता नजर आ रहा है और दूसरा कंट्री पाकिस्तान चाइना से मदद लेता नजर आ रहा है। तो 12 से 15 नॉट यानी कि 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है, लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटेड ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जज्बे से कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। भूख लगेगी जज्बा नहीं खा सकते, प्यास लगेगी जज्बा नहीं पी सकते। इससे 40,000 फुट पे ये उड़ सकता है, 40,000 फीट, यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते, ये गया ऊपर 40,000 फुट। ठीक है, दूसरी चीज है एंड्योरेंस, यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है, 30 आवर्स। 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा, 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया, ये 30 घंटे तक लगातार घूम सकता है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जिसे समुद्र में चीन और पाकिस्तान की निगरानी की जा सकती है, उससे भारत की नेवी की ताकत बढ़ेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, नेवी की ताकत बढ़ा रहा है, और ये 40,000 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी और भारत में ही बनाई जाएंगी। तो पाकिस्तान मीडिया इस पर चर्चा कर, चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। भारत जो है वो दिफा में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटेड ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं, और ये अभी कल या आज, मेरे कल शायद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा, सबमरीन कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है,
और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हम जो है बार बार आपको डीजल नहीं भरवाने पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी। और मुकाबला किसका करना है? आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इंडिया ने जो ड्रोन्स की मैं आपको बात बता रहा था, ये जो ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी को 15 मिलेंगे, एयरफोर्स को भी मिलेंगे, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है ये जॉइंटली डिप्लॉय करेगी यूपी के अंदर इन ड्रोन्स को। इट मीन्स कि ये बॉर्डर देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना का। सो ये मुझे जब मैं इसको इंडिया के इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करता हूँ, लार्जली इंडिया जो है मज़ीद न्यूक्लियर सबमरीन्स को इन्वॉल्व करेगा, इंगेज करेगा। हथियार कौन से हैं और कौन से हथियार की मारक क्षमता कितनी है, कितने डिस्टेंस पे हथियार मार सकता है, कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल से, आइए आगे मैं आपको ये बताता हूं। दोस्तों ये है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी दो हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। अच्छा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का, वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन्स लाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज दो और एडिशनल इन लोगों ने ओके कर दिए। उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था, दो और उसके ऊपर कर दिए, और ये भी अरिहंत क्लास की होंगी। इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को ले गए चप्पू चला के। देखिए 110 मीटर्स लंबी, 110 मीटर लंबी ये सबमरीन होती है, 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग। हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन ये है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों, इसमें से 90% चीजें सीक्रेट हैं, मुझे नहीं पता। दोस्तों जहां तक अरिहंत की बात है, अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। तो जो कुछ हमें पता है वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए, रिसर्च करिए काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन किसी को नहीं पता, जो चला रहे हैं उनको पता है, जिसने बनाया उसको पता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं, सर्विंग इन इंडियन नेवी, हु विदाउट परमिशन कैन नॉट गो ऑन अरिहंत। सीनियर ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन दे कैन नॉट गो। बड़ा सीक्रेट मामला है ये, नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के एनएसए दैट लेवल, यू नो, कि कोई भी बोले कि जी मैं नेवी में हूं मुझे अरिहंत देख, नहीं। तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है, इट इज 99% फ्रॉड।
अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये इसके स्पेसिफिकेशन जो हैं, ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो रिसर्च करके जो अवेलेबल रिसर्च है उससे हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये अरिहंत क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिघात। ये स्पेसिफिकेशन INS अरिघात के हैं। 110 मीटर इसकी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन, यानी कि इसका वजन 6000 टन है। ये सरफेस स्पीड, यानी कि जब ये समुद्र के ऊपर, जैसे अभी ये आप देख रहे हैं यहां पे सरफेस स्पीड ऐसे चलेगी तो 12 से 15 नॉट, यानी कि 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है। लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट।